नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान को लेकर सियासी आग तब भड़क उठी जब मालेगांव में डिप्टी मेयर के ऑफिस में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई गई, जिस पर भारी विरोध हुआ। इसके बाद डिप्टी मेयर निहाल अहमद ने अपने ऑफिस से टीपू सुल्तान की तस्वीर हटाई। लेकिन इसी मसले पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के बयान पर अब घमासान छिड़ गया है। हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज से टीपू सुल्तान की तुलना कर डाली। इस पर बीजेपी भड़क गई। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में सपकाल का विरोध शुरू हो गया। मुंबई से लेकर पुणे तक हर्षवर्धन सपकाल का पुतला फूंका गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए सपकाल के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि भारी विरोध के बाद सपकाल ने सफाई दी कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन वो बयान क्या था जिस पर घमासान छिड़ा, पहले वो सुनिए। सुलतान हे एक शौर्य गाजवणारे एक योद्धे होऊन गेले, एक भारताचे भूमिपुत्र होऊन गेले। त्यांनी कधीही कुठल्याही विखारी विचारांना त्यांनी जवळ केलं नाही। तर एक शौर्याचं लक्षण म्हणून टिपू सुलतानांना आपण शिवाजी महाराजांच्या समकक्ष बघितलं पाहिजे। तो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के बयान पर बीजेपी भड़क उठी है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दो टूक कहा कि शिवाजी महाराज से टीपू सुल्तान की तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने मांग किया कि हर्षवर्धन सपकाल तुरंत माफी मांगे। कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान के साथ की है, हम इसकी निंदा करते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई करके स्वराज्य का निर्माण किया और हजारों हिंदुओं को कत्ल करने वाला टीपू सुल्तान, वो और महाराज, इनको एक समान आदर दिया जाए, इस प्रकार की बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो वोटों के लालच में ये कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा। ये नालायक हर्षवर्धन सपकाल ने किया है जो लायक का नहीं, लेकिन इसके बड़ा शब्द नहीं है। यह हर्षवर्धन सपकाल के दिमाग में ना, इसका दिमाग में, ब्रेन में कुछ तो भी जंतु घुसा हुआ है। इसको एडमिट कर देना चाहिए मेंटल हॉस्पिटल में पकड़कर। और राहुल गांधी से मेरी विनती है, इसका राजीनामा लेना चाहिए, रेसिग्नेशन लेना चाहिए। 3 दिन में रेसिग्नेशन लेना चाहिए। अगर नहीं लेते तो राहुल गांधी को भी ये मान्य ऐसा हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ किसी की कंपैरिजन नहीं हो सकती। टीपू सुल्तान की तो नहीं। टीपू सुल्तान जरूर मैसूर का राजा रहा है, लेकिन उनका इतिहास अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है और पाकिस्तान उनको अपना नायक मानता है। टीपू सुल्तान पर उठे सियासी बवंडर के बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। सुनिए इस पूरे विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है। 99 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई। अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई। जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को मैं माफ कर दो, तुम जो बोले मैं करता हूं। टीपू तलवार लेकर अपने मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए शहीद हो गया। और अंग्रेजों को टीपू से इतना डर था कि 1.5 घंटे तक टीपू की लाश पड़ी रही। अंग्रेजों की फौज के घेरे में टीपू की लाश है, मगर डर रहे थे कि अगर शेर उड़ गया तो क्या होगा। जब जाकर देखे तो टीपू का जिस्म गर्म था। क्या यह बात सच नहीं है देवेंद्र फडणवीस साहब कि टीपू की लाश के पास से, उसके पास से अंगूठी निकली सोने की, उस पे क्या लिखा हुआ था? राम। उस पर राम लिखा हुआ था। टीपू सुल्तान जो हैं वो हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर है, ये सब ने माना। यहाँ तक कि उनकी तारीफ सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं, ब्रिटेन ने भी की है। जिस वक्त वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा करते थे, मैंने उस दिन भी इंटरव्यू में कहा कि जिस वक्त वो लड़ा करते थे तो उनकी लाइब्रेरी और उनका जो उन्होंने तजुर्बा गाह बनाया था,
उसकी तारीफ ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। वहाँ से उन्होंने बाकायदा साइंटिस्ट लोगों को भेजा देखने के लिए, और जो 17वीं सदी में उनका मेडिकल में इतना नॉलेज था कि उस वक्त प्लास्टिक सर्जरी जब दुनिया नहीं जानती थी, जब टीपू सुल्तान अपने फौजियों का प्लास्टिक सर्जरी भी किया करते थे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से टीपू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी महाराज बनाम ये दोनों अब महाराष्ट्र की सियासत में एक नया विवाद हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर सभी पार्टियों ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है, लेकिन सवाल है कि इस तरह के विवाद ये अनजाने में बनते हैं या वाकई में जानबूझकर ये विवाद पैदा किए जाते हैं। सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी को चाहने वाले कितने ज्यादा लोग हैं, कितनी संवेदनाएं छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी होती हैं। उनकी तुलना मुसलमान शासक से करना कितना सही है। आपको किसी शासक की तारीफ करनी है तो ठीक है, लेकिन किसी हिंदू शासक से उसकी तुलना करना यह वाकई में विवाद है या फिर ये एक सियासी बवाल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इसी मुद्दे पे हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, उनके साथ हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बीजेपी को हिंदू मुसलमान की ये पिच हमेशा रास आती है। इस पे विपक्षियों को वो हमेशा मात देते हैं। तो कांग्रेस जानबूझकर क्या इस धर्म वाली पिच पर, हिंदू मुसलमान वाली पिच पर आती है, फंसती है, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारती है? क्या यही किया महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष ने, हर्षवर्धन सपकाल ने? क्या इस तरह के बयान की जरूरत थी एक ऐसे समय में जब महाराष्ट्र की सियासत में कांग्रेस अपनी जमीन बचाने पे लगी हुई है? तो इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान बने हुए हैं। बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, प्रोफेसर महेश वर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, और डॉक्टर विपुल सुनील राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। महेश जी, किस तरह से देख रहे हैं ये जो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से बयान दिया गया है, टीपू सुल्तान और शिवाजी की तुलना की गई है? नमस्कार। देखिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूं उससे पहले जो है कुछ तथ्यात्मक चीजों को सामने रख के आपके दर्शकों को ये बताना उचित रहेगा कि हर्षवर्धन सपकाल का बयान जो है कितना घृणित है और कितना अपमानित करने वाला है। टीपू एक मशहूर गजेटियर है, जिसमें टीपू सुल्तान को लेकर ये कहा गया है कि उसने 80,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा, और उसके अपने पत्र हैं जो संरक्षित हैं, जो आर्काइव में आज भी कहीं दिखाई देते हैं। वो अपने पत्र में ये लिख रहा है कि उसने जो है 90,000 से ज्यादा हिंदुओं का कत्लेआम करके और लाखों लाख हिंदुओं को उसने मुसलमान बनाया। अब ऐसे घृणित काम के लिए और ऐसे एक हिंदू सम्राट के लिए हमारी उसकी तुलना जो है छत्रपति शिवाजी महाराज से किया जाएगा। और अब इस देश में राजनीतिक दिवालियापन का यह आलम हो गया। कांग्रेस अब इस पे उतारू हो जाएगी। तुष्टीकरण की नीति के तहत जो है अब यह किया जाएगा, और टीपू सुल्तान का जो है फोटो लगा के वहां नगर निगम में, और क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या संदेश दिया जा रहा है कि अब आपके आदर्श टीपू सुल्तान रह गए। कांग्रेस को इस बात के, एक तो हर्षवर्धन सपकाल को इमीडिएट जो है उनको पद से बर्खास्त करे, देश से माफी मांगे। महाराष्ट्र में एक हिंदू अवतार के रूप में पूजे जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, और पूरे देश के लिए आदर्श हैं। टीपू सुल्तान आदर्श नहीं हो सकता है पूरे देश के लिए। उसको ये बता देना, उसको ये कह देना, और ये पहले भी हो चुका है। पहले ये लोग टीपू सुल्तान को लेकर टीपू सुल्तान जयंती मनाने का इन्होंने फैसला किया था कर्नाटक में, याद करिए, और उसको किस प्रकार से फिर बाद में सरकार ने कैसे रेक्टिफाई किया। और ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह की सोच है कि देश में जो है ये इस तरह की चीजों को बढ़ावा और चढ़ावा देने के बाद, इस तरह से चीजों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कि जो एक तुष्टीकरण हो, मुसलमानों को खुश करने की नीयत से, क्या यही इस तरह से मुसलमान को कहीं भला होगा इस देश में? क्या इस तरह से मुसलमानों के लिए जो है पक्ष रखा जाएगा? क्या हर्षवर्धन जो है वो इस देश के संविधान और विधि विधान से वाकिफ है या नहीं है? और जब छत्रपति शिवाजी महाराज, तो तब उनका सल्तनत रहा जब टीपू सुल्तान जो है पैदा नहीं हुआ।
और वो जो कहा जाता है उसके बारे में कि भाई उसने कुछ मदद करी हिंदू पीठ को या शंकराचार्य के पीठ को जाके वहां संरक्षित किया, उनके लिए लड़ाई लड़ी। वो भी मैं आपको बताऊं कि अंग्रेजों को लेकर जो है वहां पे उसने एक अपना जमीन और छावनी तैयार करी अंग्रेजों से लड़ने के लिए, इसलिए उसने उस पीठ का इस्तेमाल किया। ये तथ्य ये इतिहासकार बताते हैं, हम और आप नहीं बताते हैं। ऐसे दुर्दांत व्यक्ति को, ऐसे क्रूर शासक को आप हमारे एक जो मतलब जीवंत लिगेशी है, जिनको हम पूछते हैं, ये देश कहीं हर बच्चा जो है शिवाजी और राणा प्रताप, महाराणा प्रताप का नाम लेकर जो है उस जोश और जज्बे को पैदा करता है, उनका तुलना आप किससे कर रहे हैं? ठीक है, सुल्तान ठीक है से। महेश जी, क्या मतलब है महेश इसका? जी, ये तो एक सवाल बन सकता है कि आप किसी हिंदू शासक से उनकी तुलना कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन ये भी तो इतिहास है ना कि टीपू सुल्तान एंटी ब्रिटिश थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, भारत को एक रूप में देखते थे, ये भी उनका इतिहास है। अगर कोई वर्ग उनको अपना हीरो मान रहा है तो उसमें आपत्ति क्या हो सकती है? हाँ, तुलना करना गलत है, आप किसी से तुलना कर रहे हैं, लेकिन कोई वर्ग, अगर मुस्लिम लोग या कोई और लोग उनको अपना हीरो मानते हैं तो उसमें आपत्ति क्या हो जाती है फिर? मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर आपसे बड़ी विनम्रता के साथ कि आप मुझे ये बता दीजिए कि टीपू सुल्तान इस देश के लिए लड़ रहे थे, अपनी राजशाही के लिए लड़ रहे थे, इस्लाम को बढ़ाने के लिए लड़ रहे थे, मंदिर तोड़ने के लिए लड़ रहे थे? उनका इतिहास तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अगर वो टीपू सुल्तान जो है ये करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों से, अगर वो कुछ और दिन रह जाते तो जो 80,000 है वो 1 लाख मंदिर टूट जाते। जो वो कह रहे हैं कि हमने 90,000 कत्लेआम किया, उसके बदले में जो है 9 लाख कत्लेआम कर लेते। तो आप ये बताइए कि उस लड़ाई से क्या लेना देना है? नहीं, देखिए, हिंदुस्तान की जमीन महेश जी, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। एक नजरिया हो सकता है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरवादी मुसलमान शासक थे, हिंदू और मुसलमान का एक नजरिया था, लेकिन अंग्रेजों के प्रति तो उनका नजरिया सेम ही था ना कि भारत पे अंग्रेज शासन ना करे, वो सोच तो एक ही थी। सर आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन सवाल है कि वो किस लिए कर रहे थे, उनका इतिहास भूगोल क्या बताता है? मैं तो बहुत प्रामाणिक रूप से कहा कि जो मैसूर गजेटियर है उसको पढ़िए, मैं तो पढ़ के आया हूं इसलिए आपको जवाब दे रहा हूं। जो उनके पत्र हैं, जो आर्काइव में जो वहां पत्र पड़े हुए हैं, उस पत्र में उन्होंने उल्लेख जो किया हुआ है, जो इतिहासकारों ने अपने कई किताबों में लिखा हुआ है। तो मैं ये पूछना और समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर में आप इस प्रकार की सोच और समझ के साथ आप तुलना अगर कर रहे हैं तो ये विकृत मानसिकता है या नहीं? हर्षवर्धन सापवाल जैसे व्यक्ति को राजनीतिक रूप से इस तरह से ये दिवालियापन होगा, और इसको कौन सपोर्ट कर रहा है और इसके ऊपर मौन क्यों साधे हुए हैं लोग? ये जो विपक्षी दल है हमारे, या वो शरद पवार जी हो गए, या वो अब उद्धव ठाकरे अपने बिल में क्यों घुस गए, और राज ठाकरे क्यों नहीं बोल रहे हैं? शिवाजी का इतना बड़ा अपमान के बाद भी अब शिवाजी इन लोगों के लिए कहीं मायने रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये सारे जो है शिवाजी जी के नाम पर ये फसल काटने वाले लोग आज ये अपने बिलों से क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं? ठीक है, क्यों नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी थोड़ी है। ठीक है, वही कह रहा हूं, किसी भी मुद्दे को हिंदू मुसलमान की तरफ देखना सही है आज के वक्त में। डॉक्टर विपुल सुनील जी हमारे साथ बने राजनीतिक विश्लेषक है। विपुल जी, किस तरह से देखते हैं महाराष्ट्र की सियासत में जो नया बखेड़ा शुरू कर दिया गया है महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से? क्या जरूरत थी या कांग्रेस ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार दी है इस तरह का बयान देके? जी नमस्कार रवि जी, नमस्कार महेश जी को नमस्कार, और आपके दर्शकों को नमस्कार। निश्चित तौर पर मैं महेश जी को सुन रहा था, आपके प्रश्नों को सुन रहा था, और अब आपने जो मुझसे प्रश्न किया है तो उसकी शुरुआत में जो बखेड़ा शब्द आपने प्रयोग किया है, मैं भी इसी के साथ जाऊंगा कि कांग्रेस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है मोटे तौर पर। महेश जी से आपत्ति जताते हुए बात में आगे बढ़ूंगा कि महेश जी ने लगातार कहा किस तरीके से देख रहे हैं, और कई बार मतलब उस तरह से प्रश्नांकित तो कर रहे हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को तो इतिहास की पुस्तकों में दर्ज किया गया है कि अंग्रेजों लड़ने में उनकी भूमिका थी, और उन्होंने मतलब औपनिवेशिक
मानसिकता से मुक्ति दिलाने के लिए उनकी भूमिका को कहीं कतई नकारा नहीं जा सकता है। बावजूद इसके मैं ये कहूंगा कि उनकी अपनी आइडियोलॉजी थी, धार्मिक कट्टरता उनमें कूट कूट करके भरी हुई थी और धर्म के मसले पे कतई वो कहीं धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति नहीं थे। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरा, जिस बात पे ये बखेड़ा है वो बिल्कुल बखेड़ा वाली बात है। कहीं भी शिवाजी से इनकी तुलना नहीं की जा सकती है। दोनों का बिल्कुल अलग अलग कंट्रीब्यूशन और बड़ा ध्रुव है, मतलब अलग अलग ध्रुव है कह सकते हैं सीधे शब्दों में हम तो। अगर मैं इतिहास की पुस्तकों के बरक्स बात करें और तमाम तथ्यों के बरक्स बात करें तो महेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि क्या नाम है कि वो गजट देख करके आए हैं और क्या नाम है कि पढ़ करके आए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत मतलब महेश जी को मैं पहले भी सुनता रहा हूं और तमाम जगहों पर ये बहस करते हैं तो बहुत तार्किक ढंग से और तथ्यों के साथ करते हैं। लेकिन यहां महेश जी से घोर असहमति है मेरी कि ये कहते हुए जब वो कह रहे हैं कि दूसरे पर आरोपित कर दे, मैं भी कह रहा हूं, अब मुझ पर भी आरोपित करेंगे आप कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये इतिहास की उन्हीं पुस्तकों को आपको भी देखना चाहिए सर, और उन पुस्तकों में ये दर्ज है। और तुलना वाले मसले पर मैं आपके साथ हूं, मतलब मैं भी घोर असहमति है मेरी। कांग्रेस के इनको सबकाल महोदय को बिल्कुल तुलना नहीं करनी चाहिए थी। तुलना का कोई पॉइंट बनता नहीं। मैं कह रहा हूं कि दोनों दो ध्रुव हैं, दोनों का कोई मतलब तुलना हो नहीं सकती है। और बिल्कुल शिवाजी का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है और शिवाजी महाराष्ट्र के मतलब महाराष्ट्र सहित देश के एक आदर्श के रूप में देखे जाते हैं। टीपू सुल्तान को कई मसलों में उनके धार्मिक कट्टर विचार की वजह से एक नकारात्मक छवि है टीपू सुल्तान की, और टीपू सुल्तान की नकारात्मक छवि से किसी सकारात्मक व्यक्ति की तुलना करना अपने आप में बेईमानी है। मैं इस पक्ष में ये कहूंगा। ठीक है महेश जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। रवि जी, देखिए जो हमारे मित्र ने कहा, देखिए मित्र, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, और उनके फादर ने भी लड़ाई लड़ी और वो भी लड़ाई लड़े। मेरा सिर्फ ये मेरा जो तर्क है या मेरा जो लॉजिक है वो ये है कि वो लड़ाई जो है, उस लड़ाई के पृष्ठभूमि में जाइए या उससे पहले उनके इतिहास और भूगोल को अगर खंगालिए तो उसमें क्या दिखाई दे रहा है कि टीपू सुल्तान एक क्रूर शासक थे। हिंदुओं के मामले में वो बहुत बड़ा अन्यायी और अत्याचारी शासक साबित हुए, और उस अन्यायी और अत्याचारी शासन को लेकर जो है, जो उन्होंने लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी, जो अंग्रेज जो आए और वो चाह रहे थे कि भाई उस पर कब्जा करे, तो मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिएगा अंग्रेज नहीं आते, अगर वो कंटिन्यू करते तो क्या होता हिंदुओं के साथ वही होता ना जो वो पहले से करते आ रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि हम उस बात को नहीं झुठला रहे हैं कि वो अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़े। हमारा ये कहना है कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदुओं को अपनी दमनकारी नीति की वजह से जो है काफी कुछ उनका नुकसान किया, और ऐसे दमनकारी व्यक्ति को शिवाजी से तुलना करना, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कांग्रेस के कई मित्रों ने पहले भी शिवाजी का जिस तरह का अपमान किया, जिस तरह से उनके सम्मान में ऐसी बातें कही गई, और उसको लेकर अब देखिए, अगर आप इस तरह के वातावरण तैयार करेंगे, इस तरह का बोलेंगे और उसके बाद कहेंगे कि ईवीएम में गलती है, वोट चोरी हो रही है, उसके बाद आप झूठ और प्रपंच बोलना शुरू करेंगे, आपकी सत्ता की बेरोजगारी कब बढ़ती है? इसी कारण से बढ़ती है क्योंकि आपके पास कोई भी वो विजन नहीं है, कोई ऐसा रीजन नहीं है कि जो आप देश को कुछ ऐसा बता सके, किसी अच्छे रास्ते पे लेके जा सके, कोई मान सम्मान की बात कर सके। अभी वंदे मातरम का ही देख लीजिए, वंदे मातरम पे ये सारे खामोश हैं। वंदे मातरम इस देश की आजादी की आत्मा है, उस आवाज को किस तरह से दबाने का काम किया जा रहा है और कैसे उसको लेके एक तालिबानी सोच को जो है उसको मौन समर्थन दिया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि इस देश में वंदे मातरम क्यों बोला जाएगा, क्यों कहा जाएगा, कहां बोला जाए? फिर कौन सा ऐसा देश है जहां वंदे मातरम जाके बोले जाए? और एक मुसलमान को छोड़ के कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति ये नहीं कह रहा है कि हमारे धर्म का इससे अपमान हो रहा है, हमारे धर्म का कोई तिरस्कार करने की ये सोची समझी जो है सरकार की चाल है। तो ये सारी चीजों को अगर कहीं हम सामने कहीं रख के बात करें तो ये एक तरह से उन्मादी सोच है। उस उन्माद लेकिन को महेश जी ये तो इनके और ओवैसी के बीच में कहीं अभी कंपटीशन है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी कौन है। लेकिन महेश ये जी तो अगर देश को गाली दें, देश के खिलाफ कोई साजिश करे मुसलमानों को लेकर, तो उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन महेश जी देखिए, टीपू सुल्तान को लेकर किसी के लिए वो हीरो हैं और आपकी नजर में वो एक विलन की तरह है,
लेकिन अगर बहुत सारे लोगों को याद होगा 90 का दशक, तो टीवी पे टीपू सुल्तान के सीरियल चलते थे, उनको बहुत बड़ा देशभक्त उसमें दिखाया जाता था, अकबर को दिखाया जाता था। उस दौर में उनको हीरो की तरह पेश किया जाता था। आपके वाले दौर में उनको विलेन की तौर पे पेश किया जा रहा है। मैं फिर से तो कह रहा हूं। जो इतिहास का छात्र है वो किसको सच माने? देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी को क्या पढ़ाया जाता था कि वो एक आतंकवादी है, आक्रमणकारी थे गुरु गोविंद सिंह जी। भगत सिंह को आतंकवादी पढ़ाया गया। आपको सुन के हैरानी होगी, गुरु के लेकर इस तरह की चीजों को पढ़ाया जाता था। जब ये इस तरह की चीजें अगर हमारे सामने रखी गई और वामपंथी सोच जो है हावी था हमारे सिस्टम पे। मैकाले क्या था, याद करिए, मैकाले इस देश में क्या था? मैकाले तो मतलब एक एडवाइजर था वायसराय का, उसका पीए था, और उसने पूरे देश की मैकाले एजुकेशन पॉलिसी बना दी। लेकिन महेश जी, मेरा सवाल वही है, जैसे आप लोग कहते हैं, जो मजाक किया गया, जैसे आप लोग कहते हैं कि ये इतिहास वामपंथियों ने लिखा है। आज आप दक्षिणपंथी हैं, दक्षिणपंथी इतिहास को एक अलग नजरिए से पेश कर रहे हैं। जो एक नॉर्मल, एक न्यूट्रल इतिहास का स्टूडेंट है, हो सकता है कल को फिर से वामपंथी सत्ता में आ जाएं, या हो सकता है दूसरी विचारधारा आ जाए, तो इतिहास पावर के हिसाब से बदलता रहेगा क्या? मैं दावे के साथ कह रहा हूं और चुनौती के साथ ये बात आपके यहाँ रखना हूं, और आपकी टीम भी उसको कहीं रिसर्च करके देख सकती है कि मैंने मैसूर गजेटियर का नाम लिया, मैंने टीपू सुल्तान के उस पत्र का नाम लिया। क्या ये इस सच्चाई के ऊपर कोई जो है आदमी लिपापोती कर देगा क्या? नहीं कर सकता है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि साहब, अब से पहले जो है मैं देख रहा था कि कौन कौन से वीर आपने एक जो है जिस तरह की बातें जो है उठाई गई, जिस प्रकार से जो चीजें जो है देश के भीतर फैलाई गई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कि देखिए, मुसलमान के नाम पर इस देश में सारा कुकर्म, सारा कुकृत्य, संविधान को भी परे रख दिया गया। कोर्ट भी जो है कहीं आज ही जाके कहा कि भाई आप क्या कर रहे हो इस देश में, तालिबान थोड़ी, अच्छा आप तालिबानी व्यवस्था ही लागू कर लीजिए अपने लिए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास दीजिए ना कि भाई चोर कर नहीं, जो चोरी करेगा ठीक है, मेरे पास क्योंकि समय कम है, मैं आखिर में सुनील जी को भी जाएंगे, सुनील जी को भी व्यवस्था के तहत इनको ले आइए ना फिर। ठीक है, सुनील जी, लास्ट कमेंट आपका। जी, इतिहास को लेकर के प्रश्न कर रहे थे। इतिहास को लेकर के, निरपेक्षता को लेकर के बहुत बड़ा सवाल है। इतिहास बहुत सापेक्षता में लिखा जाता है और इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि लंबे समय तक भारत का इतिहास लिखने वाले लोगों ने एक पक्ष को बहुत इग्नोर किया। और आज जब बात कर रहे हैं, आप जैसे कह रहे हैं, सीधे तौर पर मान लीजिए बीजेपी प्रवक्ता को कह रहे हैं कि आज दक्षिण पंथ का मसला है, तो दृष्टि से देखेगा, इतिहास की निरपेक्षता पर बड़े बड़े इतिहासकारों ने और समय ने सवाल उठाया है। इतिहास निश्चित तौर पर ऐसा हुआ से इतर, अब पूरी दुनिया में बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में ये हो गया है कि इतिहास किस बात से प्रेरित होकर के लिखा जाता है, कितना सापेक्ष होकर के लिखा जाता है। और रही बात स्टंट की, राजनीतिक स्टंट को इतिहास से जोड़ करके देखने में कई तरह के खतरे हैं। उसी कांग्रेस के नेता ने यह भी कहा है कि पीछे बीजेपी के महाराष्ट्र के नेताओं ने टीपू सुल्तान की तारीफ की है निकाय चुनाव में कहीं, तो क्या अब उस पर क्या कहेंगे? ठीक है। अब ये क्योंकि इतिहास जैसे जैसे सत्ताएं बदलती हैं, उसके साथ इतिहास को भी इंटरप्रिटेशन जो है अपने हिसाब से की जाती है। अभी जो ये मामला है, ये हमें ऐतिहासिक से ज्यादा सियासी ज्यादा दिख रहा है। इस तरह के बयान की क्या वाकई कांग्रेस को जरूरत थी ऐसे समय में, जब कांग्रेस महाराष्ट्र की सियासत में अपनी जमीन तलाश रही है, ठीक तरीके से बना रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।